कक्षा 3 और हम लोग देख रहे हैं अगले क्रम में हिंदी फर्स्ट अल्पना हिंदी व्याकरण आपकी पुस्तक से किताब से हम लोगों ने क्रमशः अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम लोग पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में हमारा अगला लेसन का नाम है संज्ञा की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ नाउन। तो नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या अंतर्गत आता है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या है, नाउन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, नाउन से हम किन चीज़ों को समझेंगे, नाउन हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है। तो संज्ञा की पहचान करने चलते हैं। पहचान माने उसके बारे में जानकारी करना, रिकॉग्नाइज करना, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द प्रयोग किया है, तो रिकॉग्निशन ऑफ नाउन। तो संज्ञा को ही जो हम संज्ञा शब्द कहते हैं हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसी का इंग्लिश में बन जाता है नाउन। नाउन शब्द की भी उसी अर्थ को बताता है। तो देखें किताब में क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 22 बोले हैं कि दीपक और नेहा अपने माता पिता के साथ जयपुर घूमने गए। वे दिल्ली से बस में सवार होकर पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने हवा महल देखा। हवा महल के पास दीपक और नेहा ने ऊँट और हाथी पर सवारी की। जयपुर में पिताजी का बचपन बीता था। कई दुकानदार उन्हें जानते थे। एक दुकानदार से पिताजी ने दीपक के लिए एक पगड़ी खरीदी। माताजी ने नेहा के लिए एक लहंगा खरीदा। तो देखिए कुछ कहानी इसमें बताया, एक छोटी सी एक स्टोरी बताया, कहानी बताया। इस स्टोरी के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि संज्ञा क्या है, इसकी पहचान कैसे की जाएगी, और इसमें इस कहानी में आने वाले जो रंगीन शब्द हैं, जिन शब्दों को रंगा गया है, वे ही सारे शब्द क्या हैं, हमारे नाउन को, संज्ञा को बताते हैं। तो बोले कि दीपक और नेहा अपने माता पिता के साथ जयपुर घूमने गए थे। तो दीपक, तो सबसे पहला शब्द आया दीपक। दीपक हम जब शब्द बोल रहे हैं तो किसी व्यक्ति का, किसी बालक का, किसी बच्चे का नाम पता चल रहा है। तो बोले कि दीपक और नेहा, और उसके बाद क्या है, नेहा, ये भी किसी का नाम है। नेहा शब्द से किसी गर्ल को जाना है, किसी बच्ची का, किसी लड़की का नाम हो सकता है। फिर बोले अपने किसके साथ गए थे, तो अपने पिता के साथ, माता के साथ जयपुर नाम के किसी स्थान पर घूमने के लिए गए थे। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान नाम के एक प्रदेश का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, सिटी है। तो एक सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है जयपुर। तो जयपुर नाम के किसी एक शहर में कौन कौन गया, दीपक नाम का एक लड़का गया, नेहा नाम की एक लड़की गई, और उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स भी घूमने के लिए गए थे। तो इस वाक्य में जो रंगीन शब्द हमारे 4-5 आए हुए हैं, इन 4 शब्दों का, 5 शब्दों को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। कैसे पहचाना जाएगा, तो इसकी परिभाषा का अगर हम तय करें, किसकी एक परिभाषा का निर्माण करें, बनाएं, तो बोले कि किसी व्यक्ति के नाम को, यानी कि नेहा किसी व्यक्ति का नाम है, दीपक किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी स्थान के नाम को या किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जयपुर क्या है, एक स्थान का नाम है। माता पिता हो गए, नेहा है, दीपक है, ये सब क्या है, नाम है, किसी के नाम को। और क्या कहते हैं, जयपुर क्या एक स्थान का नाम है, तो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा तय की जाए तो यह इसमें परिभाषित होता हुआ दिखाई देगा। फिर आगे अगले क्रम में बढ़ते हैं। तो बोले वे दिल्ली से बस में सवार होकर वहां पहुंचे। तो बोले कि वे दिल्ली से बस में सवार होकर क्या पहुंचे, वहां पर, यानी कि जयपुर नाम के स्थान में पहुंचे। तो दिल्ली से निकल करके और जयपुर नाम के दूसरे स्थान को पहुंचे थे, किसमें, बस के माध्यम से, बस नाम की एक गाड़ी से वह पहुंचे, उसमें सवार होकर, उसमें बैठकर, उसके माध्यम से, उसके द्वारा। तो बोले वे दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक शहर का नाम है, दिल्ली के स्थान का नाम है। तो वही चीज़ फिर से हो आएगी। बोले किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, संज्ञा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम है, तो ये भी दिल्ली शब्द भी क्या हो गया, संज्ञा बन गया, इसी नाते इसको रंगीन बना दिया। तो दिल्ली से बस के माध्यम से, तो बस क्या है, एक गाड़ी का नाम है। एक गाड़ी क्या है, एक वस्तु है, एक माध्यम है, एक सवारी है। तो बोले कि इस सवारी गाड़ी के माध्यम से, इस बस नाम की एक गाड़ी से के माध्यम से कहाँ पहुंचे, जयपुर को पहुंचे। तो जयपुर नाम के किसी अन्य स्थान पर दिल्ली से निकलकर, दिल्ली भी एक स्थान का नाम है, जयपुर भी एक स्थान का नाम है, तो दिल्ली से जयपुर को पहुंचे किसके माध्यम से, तो बोले बस नाम की एक गाड़ी के माध्यम से। तो बस क्या है, एक वस्तु है, तो किसी वस्तु के नाम को भी क्या कहते हैं, संज्ञा ही कहते हैं। किसी व्यक्ति के स्थान के नाम को, स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, इस प्रकार से जो सारे शब्द ये किसी भाव के व्यक्त किया जाए, तो इस प्रकार से इन शब्दों के माध्यम से हम संज्ञा को ही समझते हैं, संज्ञा को ही जानते हैं। क्यों, क्योंकि इनके नाम से उन्हीं को जाना जाता है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं जाना जाएगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु के स्थान के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। संज्ञा मतलब
उन शब्दों के द्वारा उनको ही जाना जाता है, उनसे संबोधित किया जाता है। अतः संज्ञा की यह परिभाषा सामान्य रूप से। तो बोले कि वहां उन्होंने हवा महल देखा। अब जयपुर में वो गए तो किस जगह घूमे, तो बोले हवा महल नाम के एक स्थान को, एक बिल्डिंग को, एक ऐसे भवन को उन्होंने देखा जो निर्मित था। तो बोले हवा महल, ये जो शब्द आया, हवा महल शब्द से हम किसी एक स्थान को, किसी एक बिल्डिंग को, किसी एक वस्तु को जान रहे हैं। इस नाते हवा महल के नाम से, इस शब्द के माध्यम से जिस वस्तु को, जिस स्थान को जाना जा रहा है, वह भी क्या बन गया, नाउन बन गया, संज्ञा बन गई। इस नाते हवा महल शब्द भी क्या हो गया, संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि इस शब्द के माध्यम से हम किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी बिल्डिंग को, किसी भवन को जान रहे हैं। इस नाम से उसको पुकारा जा रहा है, ये उसका नाम है, संज्ञा है। तो आगे बोले, हवा महल के पास दीपक ने नेहा और नेहा ने ऊंट और हाथी पर सवारी की। तो बोले कि हवा महल के पास, वही हवा महल जिसका हम बारे में चर्चा किए, तो हवा महल एक स्थान का नाम है। तो हवा महल के पास में ही नियर अबाउट क्या था कि नेहा ने और उसके भाई ने, दीपक और नेहा ने क्या किया है कि ऊंट और हाथी पर सवारी की। तो ऊंट शब्द को बोलने से किसी जानवर विशेष के, पशु विशेष के बारे में पता चलता है। ऊंट एक निश्चित स्थान है, जयपुर में, उधर राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ, तो बोले कि ऊंट और हाथी पर, हाथी नाम भी किसी, हाथी शब्द से हम किसी जानवर विशेष को जानेंगे। हाथी एक निश्चित एक पशु का नाम है, ऊंट एक निश्चित पशु का नाम है। ऊंट कहने से हम हाथी को नहीं जानेंगे, हाथी कहने से ऊंट को नहीं जानेंगे, परस्पर विरोधी नहीं होना चाहिए। जब हम ऊंट कहें तो कैमल के बारे में ही जाने, जब हम हाथी कहें तो एलिफेंट के बारे में ही जाने। तो ये जब किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी प्राणी या जंतु, जीव जंतु, पशु पक्षियों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उन शब्दों के माध्यम से उन पशुओं पक्षियों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे स्थान को जाना जाता है। अतः ये सारे शब्द संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वो संज्ञा शब्द का मतलब है नाम, नेम। तो आगे बोले कि उन्होंने ऊंट और हाथी पर बैठकर सवारी की। तो किसी पर सवार होकर सवारी करना, घूमना, सैर करना, तो उसको कहे सवारी करना। तो सवारी शब्द क्या है, भाव को बता रहा है। तो यहाँ पर सवारी शब्द क्या हो गया, भाव के रूप में। देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, भावों के नाम सवार होने के भाव। जैसे बचपन का भाव, बचपन का भाव, अब ये इसमें अगला शब्द आएगा। तो बोले हाथी की सवारी की, किसी पर सवार होकर, उस पर बैठकर। तो यहाँ सवारी शब्द भी क्या हो गया है, भाव को व्यक्त कर रहा है। किसी प्रकार के भाव को व्यक्त करने वाला भी जो शब्द होता है वह भी संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया है, एक भाव वाला शब्द है सवारी। अगला क्रम, तो बोले कि सवारी की, इसके बाद क्या हुआ अनंतर, तो बोले जयपुर में पिताजी का बचपन बीता था। तो यानी जब पिताजी हमारे, जब दीपक और नेहा के पिताजी जब छोटे थे, जब वो बच्चे थे, तो उस समय वो लोग यहीं पर रहते थे जहां वो लोग आज घूमने आए हुए हैं। तो बोलते हैं कि पिताजी का बचपन बीता था। तो यहाँ पे बचपन देखिए शब्द को भी रंगीन किया हुआ है। तो बचपन कहने से बच्चा होने का, यानी चाइल्ड होने का भाव उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति के बारे में जानकारी होती है। अतः इस प्रकार के भाव को, इस प्रकार के मोशन के बारे में जानकारी देने वाला जो शब्द हमारा बचपन है, वह भी क्या हुआ, एक भाव को, एक मोशन को, एक स्थिति को बताता है। अतः बचपन शब्द भी हमारा संज्ञा हो गया। तो बोले कि बचपन में, बचपन जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार के भाव को, किसी प्रकार की स्थिति को, किसी प्रकार की दशा को, सिचुएशन को, स्थिति को बता रहा है। अतः यह शब्द भी संज्ञा हो गया। तो बोले कि कई दुकानदार उन्हें जानते थे। अब उन शॉप में काम करने वाले मालिक, जो उन शॉप के अधिष्ठाता हैं, तो उन शॉप जो शॉपर थे वह कई दुकान उन्हें जानते थे। तो कई दुकानदार, यहाँ पर भी ये शब्द क्या हो गया, दुकानदार शब्द क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गया। तो बोले कई प्रकार के जो दुकानें थी, उन दुकान के मालिकों, जो दुकानदार थे, वह भी पिताजी को जानते थे, पहचानते थे। क्यों? क्योंकि पिताजी का बचपन जयपुर नाम के स्थान में ही पहले बीता था। बचपन शब्द से भाव का पता चल रहा है, दुकानदार शब्द से हम संज्ञा के बारे में जान रहे हैं। तो अगले क्रम में बोले कि दुकानदार भी इसी नाते दुकानदार शब्द को भी क्या किया कि उसको रंगीन किया है, क्योंकि वह एक प्रकार के स्थान के बारे में बता रहा है। दुकान कहने से किसी एक शॉप के बारे में पता चलेगा, कोई एक निश्चित प्लेस होगा, किसी भी वस्तु की शॉप हो सकती है, दुकान हो सकता है। तो बोले कि वो जो सारे दुकानदार थे, दुकान को चलाने वाले, जो दुकान में काम करने वाले लोग थे, वे सभी पहचानते थे, जानते थे नेहा और दीपक के पिताजी को। अगला क्रम, तो बोले कि एक दुकान से पिताजी ने दीपक के लिए पगड़ी खरीदी, तो माता जी ने अगले दुकान से लहंगा खरीदा नेहा के लिए। तो बोले एक दुकान, दुकान कहने से
मंदिर कहने से, भवन कहने से, हाउस कहने से, झोपड़ी कहने से, ये सारे किसी न किसी वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में बता रहे हैं। तो ये शब्द क्या हो गए? किसी वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं। अतः दुकान शब्द क्या हो गया? यहाँ पे संज्ञा बन गया, क्योंकि वो एक निश्चित स्थान के बारे में, वस्तु के बारे में बता रहा है। तो निश्चित स्थान हो गया। तो बोले पिताजी ने दीपक के लिए एक पगड़ी खरीदी। कौन सी वस्तु खरीदी? उस दुकान से, उस स्थान से कौन सी एक वस्तु खरीदी? बोले दुकान से उन्होंने क्या कहते हैं, दीपक के लिए एक पगड़ी खरीदी। जो पगड़ी सर्वर पहनते हैं, राजस्थान की तरफ पगड़ी पहनी जाती है। तो बोले कि राजस्थान में जो पहनी जाने वाली पगड़ी है, उस पगड़ी को एक दुकान से पिताजी ने दीपक के लिए खरीदा। तो पगड़ी एक प्रकार की सामग्री है, एक प्रकार की वस्तु है। अतः किसी वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, क्योंकि जब हम पगड़ी शब्द बोलेंगे तो एक निश्चित, एक प्रकार की टोपी को, एक प्रकार की पगड़ी को ही जाना जाएगा। पगड़ी कहने से चादर को या किसी अन्य कपड़े को, किसी अन्य वस्तु को नहीं जाना जाएगा। अतः किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पगड़ी शब्द कहने से उस पगड़ी के बारे में पता चलता है, क्योंकि पगड़ी एक प्रकार की वस्तु है। उस वस्तु का क्या संज्ञा है, क्या नाम है? तो पगड़ी नाम है। अतः इस प्रकार का नाम होने के कारण, इस प्रकार के उस शब्द से जाने के कारण वह शब्द संज्ञा कहलाया। अगला क्रम तो बोले माता जी ने भी एक लहंगा खरीदा नेहा के लिए। नेहा क्या? एक प्रकार का वस्त्र है, एक ऐसा निश्चित वस्त्र जिसका एक निश्चित नाम है, संज्ञा है। तो बोले लहंगा कहने से कमीज के बारे में, दुपट्टे के बारे में या अन्य किसी वस्त्र के बारे में नहीं जाना जाएगा। तो लहंगा एक वस्तु का नाम है, उसकी एक संज्ञा है। उसे लहंगा शब्द को बोलने से हम एक निश्चित वस्तु के बारे में जान रहे हैं, एक पहनने वाली सामग्री के बारे में, वस्त्र के बारे में जान रहे हैं। अतः लहंगा शब्द भी क्या हुआ? यहाँ पर रंगीन किया है और लहंगा शब्द हमारा एक संज्ञा हो गया। क्यों? क्योंकि एक वस्तु के बारे में बता रहा है। अब अगले क्रम में तो हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि किन्हीं व्यक्तियों का नाम, किसी स्थान का नाम, बचपन, और इसके बाद आया था सवारी। ये सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हो गए। दुकानदार है, पगड़ी है, लहंगा है, ये सारे शब्द क्या हुए? किसी व्यक्ति, वस्तु और भाव और कई स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी न किसी भाव, शब्द, नाम के बारे में पता चलता हो, किसी स्थान के बारे में, व्यक्ति के बारे में, पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में भी पता चलता हो, तो ये सारे शब्द हमारे क्या करते हैं? संज्ञा को व्यक्त करते हैं, संज्ञा के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसीलिए लिखा संज्ञा की पहचान। हमको पहचानना है, हमको ये जानना, हमको ये समझना है कि कौन संज्ञा शब्द है। इसी नाते वहाँ पर लेसन के नेम में वहाँ पर संज्ञा की पहचान शब्द का प्रयोग, क्योंकि हमको पहचानना है, हमें जानने की कोशिश करना है। अब इसी क्रम में अगला करके बताया कि अब रंगीन शब्द किन किन के नाम बताते हैं, जान लीजिए। ये जो सारे शब्द आए तो बोले कि इसमें व्यक्तियों के नाम कितने, इसमें पूरे शब्दों में कितने कितने व्यक्तियों के नाम है। तो बोले कि दीपक नाम का एक लड़का है, नाम हो गया। नेहा नाम की एक लड़की है। माता पिता भी एक निश्चित पेरेंट्स के बारे में जाना जा रहा है। दुकानदार करने से तो ये सारे क्या है? व्यक्तियों के नाम हो गए। अब अगला प्राणियों के नाम, तो ऊंट और हाथी पशु हो गए, पशु है, जानवर हैं। वस्तुओं के नाम क्या हो गए? बस से माध्यम से गए थे, बस एक प्रकार की वस्तु है, सामग्री है। पगड़ी और लहंगा ये भी क्या एक प्रकार के वस्त्र है, वस्तु है, निर्जीव वस्तुएं हैं। बोले स्थान के नाम, दुकान है, दुकान एक स्थान है। जयपुर एक स्थान का नाम है, अ प्लेस। फिर दिल्ली क्या है? एक स्थान का नाम है। हवा महल भी एक स्थान का नाम है, अ प्लेस। फिर भावों के नाम, सवारी, हाथी पर सवारी की, ऊंट पर सवारी करना एक प्रकार का भाव है, किसी चीज पर सवार होकर सवारी करना, भाव बता रहा है। बचपन, बच्चा होने का भाव, चाइल्ड होने का भाव। अतः इसमें अंत में परिभाषा एक तय किया। बोले कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक हम डेफिनेशन, एक निश्चित आपको अवस्था बता देते हैं, उसके माध्यम से आप जरूर समझ जाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो क्या बोले नीचे कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या किसी भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बस इतने से ही आप समझ जाएंगे, इसके अलावा और भटकने की या परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं। अब इसी क्रम में अगला बढ़ते हुए अगले चैप्टर, अगले पेज पे बता रहे हैं 23 पे। बोले कि संज्ञा शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब संज्ञा जितने भी हम लोगों ने देखा कि व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम, भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं, पशुओं के नाम को, प्राणियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के जब इतने सारे प्रकार हो गए, किसी वस्तु का भी नाम संज्ञा हो सकता है, व्यक्ति का नाम भी संज्ञा हो सकता है, स्थान का भी नाम संज्ञा हो सकता है, प्राणी जीव का भी नाम संज्ञा हो सकता है।
तो बोले इतने सारे नाम संज्ञा हो जाएंगे? ऐसा नहीं है कि केवल एक किसी व्यक्ति का ही बस नाम संज्ञा हो, अन्य किसी और का नाम संज्ञा ना हो। तो बोले नहीं नहीं, इसमें कुछ आवश्यकता है जानने की। तो बोले इन सभी को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में विभक्त करके, बांट करके, अलग अलग करके समझा रहे हैं ताकि समझ में आ सके आसान तरीके से। तो क्या किया, बोले संज्ञा शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला भेद आया था जो हमारा प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम पहला बता रहे हैं। तो बोले प्राणियों के नाम अर्थात प्राणी जीव के बारे में बताते हैं। तो बोले कि एक बालक, बच्चा होने का भाव एक बालक बता रहा है। तो बालक क्या एक प्रकार का प्राणी है, सजीव है। तो बोले बालक शब्द क्या है, एक प्राणी का नाम है, अतः ये क्या हुआ, बालक शब्द भी संज्ञा शब्द हो गया। किसान, किसान शब्द क्या हो गया, एक प्राणी का नाम है, तो किसान क्या हो गया, प्राणी शब्द हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। विराट कोहली किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम भी क्या कहलाएगा, संज्ञा ही कहलाता है। किसी पशु का नाम, पशु क्या है, गाय है, कबूतर है, शेर है, बाघ है, हिरण है, ये सारी क्या पशुओं के नाम भी क्या हो गए, तो एक प्रकार का ये भी संज्ञा शब्द हो गया। क्यों, क्योंकि उस पशु का संज्ञा है, नाम है, उसके इन शब्दों के द्वारा उन पशुओं को जाना जाता है। अगले क्रम में कौवा एक पक्षी आ गया। अनंत पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं, चील, सारस, कौवा, कोयल, मयूर, इतने जितने भी अनंत पक्षी है, सभी पक्षियों के नाम क्या हो जाएंगे, सभी पक्षियों के नाम भी संज्ञा ही कहलाएंगे। एक के कह लेने मात्र से अन्य बाकी जो बच जाते हैं सभी का बोध हो लेना चाहिए। ठीक है, अगला हुआ मछली। अब जल में पाए जाने वाले जितने प्रकार के क्या नाम है जीव हैं, उन सभी को आप संज्ञा शब्द से बोलेंगे, चाहे व्हेल मछली हो, शार्क मछली हो, डॉल्फिन मछली हो, जितनी प्रकार की सारी मछलियां हैं, या अन्य प्रकार के जो पशु होते हैं, जोंक है, अन्य प्रकार के जो सर्प, जलीय सर्प होते हैं, तो इन सभी को आप क्या कहेंगे, संज्ञा के नाम ही कहलाएंगे। मक्खी, उड़ने वाले छोटे कीट पतंग जो होते हैं, ग्रॉस हॉपर है, कीट है, पतंग है, इतने प्रकार के, जैसे एक तितली भी है, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्राणी है। तो इससे इन परिभाषाओं से निश्चित किया कि किसी भी प्राणी हो, किसी व्यक्ति का प्राणी हो, किसी पशु के रूप में हो, किसी कीट पतंग हो, या जलीय हो, या फिर उड़ने वाले हो पक्षी, तो ये सारे क्या होते हैं, प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। अतः इन सारे शब्दों से हम किसी प्राणी के बारे में जानेंगे। ये सारे किसी न किसी प्राणी के नाम हैं, अतः ये सारे प्राणियों के नाम होने के कारण संज्ञा शब्द कहलाए, संज्ञा शब्द के अंतर्गत गिने गए। अब तो बोला कि इससे अतिरिक्त जो बचा रह जाता है, बालिका, माता, पिता, दादा, दादी, बेटी, शिक्षक, डॉक्टर, बैल, गेंडा, भालू, चीता, शेर, कुत्ता, कबूतर, मैना, चील, मछली, मेढक, बाघ, गधा, घोड़ा और जनता इत्यादि जितने भी शब्द हैं, और इसके बाद भी जितने अतिरिक्त बचे रह जाते हैं, इन सभी शब्दों से किसी न किसी प्राणी के भाव को, प्राणी को जाना जाता है। अतः इन शब्दों के बोलने से हम प्राणियों के बारे में जानेंगे, और किसी प्राणी का नाम ही संज्ञा कहलाता है, ऐसा बता रहे हैं। तो बालिका एक बच्ची के बारे में, माता पिता प्राणी ही है, दादा दादी प्राणी ही है, आपके परिवार के लोग हैं, बेटी है, बेटा है, शिक्षक है, डॉक्टर है, बैल है, बैल एक प्रकार का पशु है, गेंडा पशु है, भालू पशु है, चील एक पक्षी है, मछली जलीय में है, मेढक एक प्रकार का पशु है, बाघ है, शेर है, गधा है, जनता लोगों का समूह, लोगों का भीड़, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कुत्ता है, शेर है, चीता है, ये सारे शब्द क्या हुए, संज्ञा कहलाए। तो ये सारे जितने भी आए ना उदाहरण, ये अभी से लेकर के इतने तक, इतने के अंतर्गत ये सारे प्राणियों से संबंधित नाम हुए। अब आया हम लोग प्राणियों के नाम देख लिए। प्राणियों से जो संज्ञा शब्द बनते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से हम प्राणियों के बारे में केवल मात्र जानते हैं, यह हुआ पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन हुआ, अगला क्रम में नीचे देखेंगे, लिखा हुआ है वस्तुओं के नाम। अतः ऐसे शब्द जिनके बाद, जिनको इन शब्दों को बोलने से हम किसी न किसी प्रकार की निर्जीव वस्तुओं के बारे में या वस्तुओं के बारे में जानेंगे। अतः इन वस्तुओं के नाम को बोलने से भी संज्ञा के बारे में जानकारी होती है। क्यों? क्योंकि इन शब्दों से उन वस्तुओं को, उन सामग्रियों को जाना जाता है, ये उनके नाम है, ये उनकी संज्ञा है। इन्हीं शब्दों से हम उनको जानते हैं, व्यवहार करते हैं, बोध होता है, जानकारी मिलती है। अतः बताया कि किसी प्रकार का ताला, जो आप ताला घरों पर लगाते हैं। अगला हुआ फूल, एक प्रकार का वस्तु है, निर्जीव वस्तु। माला, फूलों की माला, किसी चीज की माला बनाई गई। खिलौना, खेल का एक सामग्री। अगला हुआ आम, एक प्रकार का फल।
सेब फल है, चाबी ताला में जो लगने वाली चाबी है वो भी निर्जीव है, चादर जो बिस्तरों पर बिछाते हैं, बेड पर हम बिछाते हैं, कार हुआ एक प्रकार का वाहन, रिक्शा वाहन है, गेहूं अनाज खाने वाला, मेज एक प्रकार का चौकी टेबल जिसको आप कहते हैं, नौका है एक प्रकार का जलीय वस्तु जिस पर हम तरण करते हो, जिस पर हम सैर करते हो नौका पर, पुस्तक एक प्रकार का निर्जीव वस्तु, ये भी एक सामग्री ही है। बोले कि वस्तु है जहाज, पानी, तेल, घी, चीनी, पत्थर इत्यादि जो अन्य खाद्य पदार्थ या वस्तुएं हैं ये सारे वस्तु के अंतर्गत आते हैं। अतः इन वस्तुओं के शब्दों को बोलने से इनके नाम के बारे में इनको ही जाना जाता है। जब हम पत्थर कहेंगे तो पत्थर को ही बारे में जानेंगे, पत्थर कहने से चीनी या तेल या घी के बारे में नहीं जाना जाएगा। जब हम घी बोलेंगे तो घी के बारे में जानकारी होगी, तेल के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो एक प्रकार की किसी वस्तु का जो निर्जीव वस्तु है उसको बताने के लिए किसी एक निश्चित नाम का, किसी एक निश्चित शब्द का प्रयोग किया जाए, वही शब्द क्या बन जाता है, उसके लिए संज्ञा शब्द बन जाता है, क्योंकि उस शब्द से हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसी चीज को जानते हैं। अतः हम लोगों ने इस प्रकार से प्राणियों के नाम और वस्तुओं के नाम से यह जाना कि ये सारे संज्ञा शब्द कहला रहे हैं। अब अगले क्रम में भावों के नाम। अब भाव उत्पन्न होगा। अभी किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में या प्राणी के बारे में आप जानेंगे, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई एक प्रकार का इमोशन, एक स्थिति होगी, एक सिचुएशन होगा। वो कैसा स्थिति है, तो बोले कि बचपन कहने से पता चलेगा किसी के बालक होने का, किसी के बच्चा होने, किसी के चाइल्ड होने का भाव। आप बड़े हो जाएंगे तब कहेंगे अरे मैं तो बचपन में इस प्रकार के काम किया करता था। तो आप उस समय बताएंगे कि जब मैं बच्चा था, जब मैं एक चाइल्ड था, तो आप अपने बचपन का भाव, उस समय की स्थिति को बताएंगे, दर्शाएंगे। तो उस प्रकार की स्थिति को, मोशन को, भाव को बताने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाव को वाचक बताने वाले संज्ञा शब्द होते हैं। तो किसी के बच्चा होने का, चाइल्ड होने का जो शब्द भाव बताता हो वह शब्द कहलाया बचपन। तो बचपन शब्द क्या बन गया, संज्ञा शब्द बन गया। अब अगला आया बुढ़ापा। जब आप बच्चे हैं तो आप कहेंगे अरे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं कैसा दिखूंगा, मेरा कैसा शरीर हो जाएगा। तो यह जो कल्पना एक प्रकार की स्थिति को दर्शा रहा है, जो इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करने वाला जो शब्द है, यह क्या हुआ, यह भी संज्ञा शब्द बन गया। तो बुढ़ापा, बचपन, ये सारे शब्द क्या है, हमें भाव को, स्थिति को बतलाने वाले शब्द हैं। अतः इन सारे शब्दों से हम भाव के बारे में जान रहे हैं। अतः ये सारे शब्द संज्ञा कहला रहे हैं। अब इसी में अगला शब्द आया, बोले कि हंसी। जब हमको किसी बात पर हंसी आती हो, जब कुछ प्रसन्नता देने वाले ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को प्रयोग करने से हमें खुशी मिलती हो, तो हम हंसते हैं, जोर जोर से ठहाके लगाते हैं, हंसते हो किन्हीं बातों पर, किसी स्थिति को देखकर हम हंसते हो, किसी बात पर हम हंसते हो, या अपने द्वारा किए गए या दूसरों के द्वारा किए गए किसी कार्य पर ऐसे हंसते हो, प्रसन्नता जाहिर करते हो। तो वो कैसा भाव हो, कैसा इमोशन है, तो वह स्थिति है हंसी का भाव, खुश हो जाने का भाव, प्रसन्न होने का भाव। तो इस प्रकार के भाव भी क्या कर रहे हैं, हमको व्यक्त करते हैं। तो ये हंसी शब्द क्या हो गया, ये हो गया संज्ञा शब्द। अब उदासी इसी का ठीक हंसी का विपरीत हो गया उदासी। जब कष्ट हो, दुख हो, कुछ प्रकार की पीड़ा हो, समस्या हो, तो हम उस प्रकार की स्थिति को दर्शाते हैं अपने भावों को व्यक्त करके। तो इस प्रकार के भाव को व्यक्त करने वाले शब्द भी क्या बन गए, हमारे लिए संज्ञा शब्द के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। तो हंसी संज्ञा शब्द हो गया भाव में। अब भाव का ही दूसरा विपरीत कहला गया तो वो उदासी शब्द बन गया। तो ये सारे भाव को व्यक्त करने वाले, स्थिति को बतलाने वाले, दशा को बतलाने वाले, ये सारे शब्द कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, कोई बहुत सुंदर है, ब्यूटी, तो इस प्रकार से शब्द को क्या कहा, सुंदरता शब्द हमारा बन गया भाववाचक के अंदर। वीरता, वीर का भाव, वीरता दिखाने वाले सैनिक हमारे, तो उनके द्वारा ऐसा प्रदर्शन किया जाता है कि ऐसी स्थितियों को दिखाया जाता है जिससे वीर गति की स्थिति को दिखता हो, वीर का भाव दिखता हो। तो वीरता शब्द क्या बन गया, भाव को दर्शाने वाला, अतः भाववाचक संज्ञा। घबराहट, जब ऐसी स्थिति हो कि हमें समझ में ना रहा हो कि हम क्या करें, कौन सही है कौन गलत है, क्या करना उचित है क्या अनुचित है, तो इस प्रकार की समस्या में जब हम फंस जाते हैं तो वह स्थिति कहलाती है घबराहट, घबरा जाना। तो इस प्रकार के भाव को बताने वाला शब्द घबराहट भी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। प्रसन्नता, वही हंसी का ही एक समानार्थक शब्द कर लिए प्रसन्नता।
हंसी होती है, प्रसन्नता होता है, खुश होते हैं। अगला आया मिठास, किसी ऐसी वस्तु को खाने से जिसका मीठा भाव पता चलता हो। किसी ऐसी वस्तु खाएं जब नमक का भाव पता चलता हो, तिक्त का भाव पता चलता हो, खट्टा का भाव पता चलता हो। ये सारे शब्द क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा को बताने वाले हैं। ईमानदारी अगला शब्द है, बोले ईमान, ईमान को अपने दर्शाना, सच्चाई को दर्शाना, वस्तु स्थिति को दर्शाना, एक भाव को दर्शाने वाला शब्द ईमानदारी। या इसी का विपरीत कर दिए तो धोखेबाजी करना, गलत काम करना। तो ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं, ये सारे शब्द भाव को दर्शाने वाले हैं। ईमानदारी का भाव हमारे अंदर है, तो जब ईमानदारी का भाव हो तो वह शब्द क्या कहलाया, संज्ञा शब्द कहलाया। वो किसके अंतर्गत आया, तो भाववाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आया। डर जाने का भाव, कोई डराता हो, धमकाता हो, कोई किसी का दमन करता हो, तो क्या होता है, तो इस प्रकार से डर का भाव उत्पन्न होने वाला। जैसे सैनिक दुश्मनों को डरा देते हैं, उनका दमन कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो विपरीत जो दुश्मन है, जो गलत काम करने वाले लोग हैं, तो उनमें क्या होता है, सैनिक के प्रति डर का भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसा भाव कहलाएगा भाववाचक संज्ञा।